न्यू ईयर पर आप सभी लोग पर्टिकुलरली क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। सबसे पहले तो इच्छा क्या है। हुँ? कि न्यू ईयर है। न्यू ईयर पर ज़्यादातर लोगों की जो इच्छा होती है वो होती है कि अपनी कुछ विशेस होती हैं जिसको हम फर्दर अगले साल में चाहते हैं कि वो चीज़ें कंप्लीट हों, है ना। तो वो जो भी चीज़ें हम चाहते हैं कि न्यू ईयर पर ये सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो, वो जो मैनिफेस्ट हो, जो हम चाहते हैं, जो हमारे गोल्स हैं, जो हमारे डिज़ायर्स हैं, उसके लिए सबसे पहले तो सही गोल्स, जो सही विजन है वो हमारा क्लियर हो, उसके लिए नॉर्थ ईस्ट जोन को बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट जोन के अंदर में एक तो क्लटर फ्री करिए पूरा अच्छे तरीके से। अब तक आप लोगों ने तो कर ही लिया होगा, जिन लोगों ने नहीं किया है अभी तक तो वो लोग कर लें। ठीक है। ताकि आपका विजन जो है वो क्लियर हो सके, जो आपकी जो सोच है वो सिर्फ लिमिट में ना रहे, जो विजन एक्चुअल में होना चाहिए आपका, ब्रॉड विजन होना चाहिए, वो मिल सके आपको। वहाँ पे आप ओम या फिर स्वास्तिक का सिंबल लगा सकते हैं साफ सफाई करके, पूजा घर बना सकते हैं वहाँ पे। वहाँ पे आप जो भी आपके इष्ट हैं उनकी जो स्टैचू है या जो फोटो है वो वहाँ पे आप रख सकते हैं बिल्कुल साफ सफाई करके। और साथ में नॉर्थ ईस्ट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं मेडिटेशन करने के लिए, जिसके अंदर फर्दर आपको और ज़्यादा अच्छे इंसाइट्स आएंगे। जब नॉर्थ ईस्ट को जब आप क्लियर करेंगे, करने के बाद में आपको विजन मिलना स्टार्ट होगा। ठीक है, एक ये चीज़। तो जब वो क्लियर होगा उसके बाद में नेक्स्ट जो जोन आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है वो है ईस्ट साउथ ईस्ट। क्योंकि जब हमारे माइंड में आइडियाज़ आते हैं, बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं, तो उसके अंदर में हमें जो उसमें से सही चीज़ क्या है और गलत चीज़ क्या है उसकी परख होनी ज़रूरत होती है। ठीक है। कि वो हम सही करें या नहीं करें, इसमें से क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसका एनालिसिस हम सही ढंग से कर सकें, उसके लिए ईस्ट साउथ ईस्ट जोन का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे आपका नीला काला रंग नहीं आना चाहिए। ठीक है। वहाँ पे आपका वाइट भी जो है वो भी अवॉइड रहता है, येलो भी अवॉइड रहता है, गोल्डन भी अवॉइड रहता है। अब वहाँ पे आप कर क्या सकते हैं, वहाँ पे आपकी वॉशिंग मशीन रखी जा सकती है या फिर मिक्सर ग्राइंडर रखा जा सकता है। या फिर वहाँ पे आप अगर और कुछ नहीं रख पा रहे हैं, घर का ऐसा स्पेस है, तो उस एरिया के अंदर में आप समुद्र मंथन का सीनरी वहाँ पे आप लगा सकते हैं। ठीक है। कामधेनु गाय वहाँ पे आप रख सकते हैं, ब्रास की जो आती है। तो इस तरीके से आप वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जोन को आप बैलेंस कर लीजिए। वहाँ पे आप डस्टबिन भी रख सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से जब आप उसको बैलेंस कर लेंगे तो आपका सही एनालिसिस होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में जो फर्दर जब आपने सही एनालाइज कर लिया कि क्या विजन, क्या गोल्स एंड डिजायर्स आपके आए, और उसमें से छटनी कर लिया कि क्या आपके लिए सही है क्या नहीं है, फिर उसको फिल्टर करने के बाद में आपको उसकी एक लिस्ट बना लेनी है। ठीक है। वो जो लिस्ट है पूरी की पूरी उसको बना लिया कि ये चीज़ें मेरे को चाहिए, मेरा विजन ये है, मेरा गोल ये है, मेरे को यहाँ यहाँ पे पहुँचना है, या ये मेरे डिज़ायर्स हैं, उनको एक पेपर पे लिख लिया। अब उसको लिखने के बाद में उसके आगे आपको फर्दर मार्क करके हर एक के आगे लिखना है कि ये जो गोल और या फिर डिज़ायर है, या जो ये कोई भी ऐसी मैनिफेस्टेशन जो आप चाहते हैं, है ना, उसको पाने के लिए आपको किन किन रिसोर्सेज की ज़रूरत है। ठीक है। क्या चीज़ चाहिए उसको लिख लो। और वो जो क्या चीज़ चाहिए वो कैसे मिलेगी, और उसको मिलने के लिए आप क्या कर सकते हो, अपना एफर्ट, वो आप लिखो। ठीक है। और जो चीज़ें आपके अंदर में अभी नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई चीज़ अचीव करनी है, या कोई एक किसी जगह का कोई काम करना है, या एक ऐसा गोल है कि मेरे को फोटोग्राफी करनी है। ठीक है। ऐसा एक मैनिफेस्टेशन है कि मेरे को अच्छा कैमरामैन बनना है, भले चाहे अपने ही अच्छे के लिए क्यों ना करनी हो। तो वो चीज़ें आप जब लिख रहे हैं, पर क्या आपको वो स्किल आती है या नहीं आती है। तो अगर वो स्किल नहीं आती है तो उससे रिलेटेड अपना आगे लिख लो कि भाई मेरे को ये स्किल को लर्न करना है, या फिर मेरे को एक अच्छा प्रोफेशनल वास्तु कंसल्टेंट बनना है। तो उसके लिए आगे लिख लो कि मेरे को ये चीज़ें लर्न करनी है। तो वो आगे आपने टास्क उसका लिख लिया अपने लिए कि नेक्स्ट ईयर या इस ईयर से मेरे को 1 जनवरी से मेरे को इसके ऊपर में ये अपना स्टार्ट करना है, कि ताकि मैं उस लर्निंग वाले प्रोसेस में मैं आगे बढ़ सकूं और आगे अपने गोल्स एंड डिजायर्स को अचीव कर सकूं, एक अच्छी अर्निंग ले सकूं। ठीक है। तो वो आपने फर्दर नोट कर लिया कि क्या क्या चीज़ें आपको जो कर सकते हो, उसमें से जो आपके अंदर में खूबी है वो आपने लिख ली, जो मिसिंग है उसको आपने लर्न करना है।
ठीक है। जब आप ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जब आप बना लेंगे, जब आप ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना लेंगे एक पूरा फ्लो चार्ट के तरीके से, या फिर एक जैसा भी आप क्लीन तरीके से उसको लिख लीजिएगा कि जैसे आप उसको अचीव कर चुके हैं, ऐसा उस पूरे के पूरे चार्ट को आपने वेस्ट जोन में बैलेंस करने के बाद में वहाँ पे लगा देना है या रख देना है। ठीक है। और वहाँ पे भी आप ये देखिए कि जो जोनल स्ट्रेंथ है वो कमज़ोर तो नहीं है। अगर कमज़ोर है तो वहाँ पे आप येलो कलर एडिशन कर दीजिए। ठीक है। स्कर्टिंग पे येलो टेप कर दीजिए। वहाँ पे डस्टबिन या फिर टॉयलेट वगैरह है तो डस्टबिन को रीलोकेट कर दीजिए वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में। टॉयलेट सीट है तो उसको ट्रीटमेंट कर दीजिएगा। ठीक है। कूड़ा कबाड़ा वहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो जोन को बैलेंस करने के बाद में आपने ये चीज़ वहाँ पे रखनी है, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसके लिए जो फर्दर प्राप्ति जो हो हमें वो वेस्ट जोन से होगी। ठीक है। फर्दर उसके अलावा जो है ये जो बाकी जोन्स है उनको भी बैलेंस किया जा सकता है एज पर रिक्वायरमेंट, कि अगर जैसे कोई लर्निंग से रिलेटेड अगर हमारी रिक्वायरमेंट है तो वेस्ट वेस्ट साउथ वेस्ट को और साउथ वेस्ट को बैलेंस किया। ठीक है। या फिर हमारे को नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलें उसके लिए जो हमें चाहिए उसको हम पर्टिकुलरली जो है नॉर्थ जोन को बैलेंस करेंगे। ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट जो भी हमारी फर्दर और ऐसी रिक्वायरमेंट होगी जो हमने अपनी जो लिस्ट बनाई है उसके अकॉर्डिंगली जोन जोन से जोन्स, चाहे आपने जो फाउंडेशन कोर्स जैसे आप कर रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर में आपने हर जोन से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हैं वो सारी चीज़ें उसके अंदर में बताई गई हैं, है ना। उस जोन को आपने पकड़ लेना है और उस जोन से रिलेटेड जैसे जैसे बैलेंस करने के लिए बताया है उसको वैसे बैलेंस करते चलना है। तो चीज़ें हमारे लिए लाइफ में बैलेंस होना और आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगी। तो जितने भी लोगों ने, अगर किसी ने भी अभी तक 7 डेज वास्तु फाउंडेशन कोर्स अभी तक एनरोल नहीं किया है तो आप सभी लोग एनरोल कर सकते हैं और कर लीजिए, ताकि ये एक अपना जो न्यू ईयर रेजोल्यूशन के अंदर में आपके लिए एक एज अ रेमेडी के तरीके से काम करना स्टार्ट करेगा। ठीक है। और जो भी लोग आप में से जिन्होंने फाउंडेशन कोर्स कर लिया है और वो लोग आगे फर्दर उस लर्निंग को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, प्रोफेशनली आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी एक नई लर्निंग और अर्निंग भी बनाना चाहते हैं, या फिर अपना एज अ हॉबी के तरीके से भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, क्योंकि अपने आप में जो आप लोग जुड़े हुए हैं इस फील्ड के साथ में, तो आप ये समझिए कि आपके लिए ये एक एज अ रेमेडी काम कर रहा है। ठीक है। ऑकल्ट साइंस को स्टडी करना भी अपने आप में एक रेमेडी होता है, ताकि आप अल्टीमेटली जो पेन आपके जीवन में लिखा है उसके लिए आप एक सोल्यूशन के तरीके से बन जाते हैं। आप सभी को एक एग्जाम्पल के तरीके से मैं समझाता हूँ। होता क्या है कि जैसे कोई भी शख्स अगर किसी प्रॉब्लम में है, ठीक है, तो वो प्रॉब्लम के लिए किसी डॉक्टर के पास में जाता है या किसी कंसल्टेंट के पास में जाता है ना। तो वो जो पर्टिकुलर अगर सर्जरी टाइप हो रही है तो एक एक्यूट प्रॉब्लम हो गई, सर्जन हो गया, तो वो क्या कर रहा है, सर्जरी कर रहा है। तो वो जो सर्जरी अगर एक डॉक्टर कर रहा है तो जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम है वो गया वहाँ पे, एक तो उसके यहाँ पे उसके जीवन में भी लिखा है कि ठीक है उसके लिए प्रॉब्लम संबंधित कुछ लिखा है लाइफ में। ऐसे ही जो सर्जन जो ठीक कर रहा है उसके जीवन में भी तो लिखा होगा ना कि हाँ कुछ प्रॉब्लम संबंधित उसको कुछ करना है। समझे बात को, जो मैं बात आपको समझा रहा हूँ। तो वो अपने जीवन में लिखवा के तो लेके आया, प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ उसके जीवन में होना है। अब वो कर्म को अपने प्रॉब्लम से संबंधित या फिर अपनी हॉबी को प्रॉब्लम से संबंधित को इन्वॉल्व करके करना स्टार्ट कर दे, या फिर वो खुद ही अपनी सर्जरी कराने के लिए बार बार हॉस्पिटल भागता रहे। क्या आपको बात समझ में आ रही है जो मैं बोल रहा हूँ? हम्म। तो इस तरीके से आप सभी के लिए भी ये जो ओकल्ट साइंस है ये एज अ रेमेडी के तरीके से काम करती है, इसकी लर्निंग भी, इसकी स्टडी और इसकी प्रैक्टिस भी। ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसको बिल्कुल कर सकते हैं। और जिनको भी करना है इसके लिए मैंने लिंक अभी ग्रुप में मैंने डाला था, अभी इसी चैट में आप लोग उससे एनरोल कर सकते हैं।